नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में है बूटा जोनस जिनकी सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के अंदर 100 रैंक है एलएस के अंदर। और ये गुजरात के कच्छ से हैं। ये हमको ये बताएंगे कि कैसी इनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की इन्होंने और किस टाइप से इनकी स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम में। इन्होंने कौन सा पार्ट पहले किया बाद में किया और सारी अपने को इन्फॉर्मेशन देंगे। इनकी मेन स्ट्रेटजी क्या थी, रिवीजन कैसा किया, ये कंप्लीट अपने को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप की एमएससी कब कंप्लीट हुई और कहाँ से की आपने एमएससी? सर मेरी एमएससी 2025 में ही महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से कंप्लीट किया मैंने। ओके। और 2025 में ये मेरा थर्ड ट्रायल था। 50-50 मार्क्स आ रहे थे। हम्म। तो इस बार एमएससी की खत्म होने के बाद अलग से पढ़ाई शुरू की। हम्म। और ज्यादा थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो पहले से ही सही था। तो फिर अभी इस बार जो हमारा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होता है हम्म। कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इसी पे सिर्फ 3 महीने ध्यान दिया हम्म। और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। हम्म। इसी वजह से सही वो। और वैसे आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी सीएसआर नेट की तैयारी? मतलब जो मतलब टारगेट आपका कब ये सेट हुआ कि मुझे सीएसआर नेट की तैयारी करनी है? सर ये तो एमएससी के फर्स्ट ईयर से ही अ, मतलब था, सोचा था। बट एमएससी में क्या होता है, हमारा जो कोर्स वर्क होता है वही कंप्लीट करने में टाइम हो जाता है और उसमें हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं। हम्म। हम हमें हमें जो जो सीएसआर नेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो यूज करने वाले हैं हम्म। उनके ही डेरिवेशन हम करते रहते हैं। और उनको यूज कैसे करना है वो हम उसके लिए टाइम कम ही मिलता है। हम्म। तो फिर मैं ऐसे ही ट्राई देता था। फिर हुआ था सीएसआर नेट में। हम्म। इस बार फिर एमएससी खत्म हो गई। फिर तो ऐसे ही 3 महीने मैंने theoretical जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट होता है हम्म। उस पे 3 महीने दी। इसीलिए थोड़ा सा सही हो गया स्कोर। इस बार एलएस का निकल गया। ओके। तो आपको जो अपने टोटल 9 सब्जेक्ट हैं उनमें से हम्म, कितने सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके गए थे एग्जाम में और किन किन को आपने ड्रॉप किया और इसका क्या रीजन था? अच्छा, तो मेरा ऐसे ही वीक था। तो मैंने उस पे कम किया था। वो तो वो नहीं करके गया था, कुछ बाकी सभी। एक बार रिपीट करेंगे वापस थोड़ा सा? शायद तक नेटवर्क इशू था, इसलिए कुछ क्लियर सुनाई नहीं दिया। हाँ, बोलिए। हाँ। हेलो सर, हाँ हाँ, बोलो आवाज बोलो। वॉइस प्रॉपर है। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? अभी थोड़ी थोड़ी कट हो गई बीच में जब आपने पूछा हाँ। कौन मैं कौन से सब्जेक्ट किए थे। हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने वो कवर किए थे और कौन कौन से आपने ड्रॉप किए, मतलब इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद? मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंडेंस मैटर का जो क्रिस्टलोग्राफी होता है हाँ। वो किए थे दोनों, क्योंकि वो मेरे काफी अ, उनको बेसिक से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हाँ। मैंने वो किए थे। हाँ। हाँ। बाकी सब करके गया था। ओके। और मतलब थोड़ा जो सा मैं पढ़ा रहा हूँ पार्टिकल सब्जेक्ट, फिजिक्स नहीं वो किया। सब्जेक्ट आप दोनों छोड़ के गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंडेंसर फिजिक्स। हम्म। तो वो जो कंडेंस मैटर फिजिक्स हमारा होता है, राइट, वो जो पीवी सीपी वो जो कनेक्टेड होता है स्टैटिकल मैकेनिक्स से, हाँ। वो करके गया था। हाँ। बाकी जो कंडेंस मैटर जो क्रिस्टलोग्राफी है वो हम्म। जो एफसीसी बीसीसी सब बेसिक से करना होता है, हम्म। वो नहीं करके गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपने हम्म। प्रैक्टिस के लिए क्या किया था? मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे या पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, या मतलब किस टाइप से आपने प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट की? सर मैंने जो ओल्ड पीवाई के होते हैं वही सारे सॉल्व किए ओके। थे। जो ओल्ड हम्म। मैं कोई भी बुक ले लेता था, right? हम्म। तो उसका उसका लेट से एच के दास ले ली तो उसका मैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करता था। पहला 10वां 20वां 30वां ऐसे जेटली ले ली।
तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं बैक में। हम्म, तो मैं ऐसे लेता था जैसे बुक कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी, जैसे पहला किया 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया। हम्म, और ऐसे बुक से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी किए थे जब हम्म, सीएसआर और गेट और जेस्ट के खत्म हो गए, जो मैंने सब सिलेबस किया उतने के। तो फिर मैंने बुक्स ले ली जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एच के हम्म, दास है, जेसी उपाध्याय है। तो उनके जो पहली प्रॉब्लम हुई, लेट्स से किसी भी चैप्टर की 10वीं प्रॉब्लम हुई, 20वीं प्रॉब्लम हुई, तो वो किए थे। दो दो एक दो बुक्स की थी सभी सब्जेक्ट। ओके। आपने अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे क्या, खुद के नोट्स? सर हाँ, मतलब मेरे नोट्स तो मैं बनाता हूँ, मुझे खुद को समझ आते हैं वैसे, सिर्फ छोटे छोटे कि हाँ, हाँ। भाई एक लिख लिया। वो बनाता था। हम्म, वो तो जरूरी होता है क्योंकि आप तो अभी आपने पढ़ा है, एक घंटे का लेक्चर देखा, 1 घंटे की आपने सभी बुक्स पढ़ी, बट जैसे आपको अपने उनके जो फॉर्मूला होते हैं वो नहीं लिखे तो कुछ मतलब नहीं है। हम्म, आपको फिर भूल जाओगे, रिवीजन के लिए फिर से वहीं आना पड़ेगा, उसी वीडियोस पे पूरे लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरा बुक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी आपने जिस आपको जो भी लगता हो कि भाई मुझे इस इस मतलब पॉइंट से मुझे पूरा वो जो मैंने किया था वो याद आ जाएगा, हम्म, तो वो मैं नोट करके करके जाता था, राइट। तो कोई भी फॉर्मूला हो या ऐसे लगे कि मैं भूल जाऊंगा, तो वो मैं पूरी प्रोसेस लिख लेता था, हम्म। ऐसे करता था, नोट्स बनाए थे। ओके। आपने जो पढ़ा उसका रिवाइज कितनी बार किया, मतलब कोई एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन हुआ था आपका एग्जाम से पहले, या कितनी बार रिवीजन किया था आपने? सीएसआर नेट में तो क्या हुआ था मेरा, इतनी पढ़ाई करके गया था, राइट। तो वो एग्जाम में तो इतना कर नहीं पाया क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने 200 का ही अटेम्प्ट करना है इस बार। हम्म, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गई, थोड़ी मल्टीप्लेक्शन मिस्टेक, हम्म, प्लस और माइनस मिस्टेक, हम्म, वो हो गई तो नेगेटिव में थोड़े ज्यादा चले गए। हम्म, तो जो क्या हम्म। ओके। तो सिलेबस रिवीजन तो मेरा क्या, इसके पहले टीएफआर की एग्जाम थी तो उसमें एक बार हुआ था, और टीएफआर की एग्जाम हम्म। और नेट की एग्जाम में एक दो बार रिवीजन हो गया था मेरी ओके। बुक्स का, मेरी रफ नोट का। मैं हम्म, जो अपनी रफ नोट बनाता हूँ वो भी पूरी देख लेता हूँ एक बार, हम्म, हम्म। वो इजी रहता है कि क्या कर किया, कैसे कैसे किया, ओके। ऐसे। क्या ऐसी चीजें रही जो आपको लगती है कि अगर ये गलती मैं नहीं करता तो मतलब मेरा और अच्छा रिजल्ट होता है, या फिर ये गलतियां मैं अगर अगली बार जब भी मेरे को मौका मिलेगा तो इन गलतियों को मैं नहीं करूंगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो जितना भी मतलब क्या होता है कि मिनिमम मिनिमम और सही आंसर दे। आप मतलब का सदुपयोग बहुत, कि भाई इस बार मैंने मतलब गेट एग्जाम देने गया तो उसमें टाइम भी बच गया, हम्म, क्योंकि मैं ऐसे सोच ही नहीं रहा था कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही हम्म, सोच रहा था इस बार निकल जाए, इसमें 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर, 30 मार्क्स का सही करना है, 30-40 मार्क्स। हम्म, तो पहले तो वो क्या होना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और कितना अटेम्प्ट कर, लेट्स से आपने क्योंकि पेपर 200 का होता है, वो बहुत लेंथी होता है। हम्म, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी जो लिमिटेशन है, कैलकुलेशन की स्पीड की लिमिटेशन है, हम्म, उससे 200 बाहर है, आप इतना नहीं कर सकते, 100 कर सकते हैं, हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि आप 100 120 का अटेम्प्ट करें। ओके। टाइम का आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, हम्म। और कैलकुलेशन स्पीड में मिस्टेक, क्योंकि ओके। मल्टीप्लेक्शन मिस्टेक, प्लस और माइनस मिस्टेक, ये कॉमन हो गई तो आपका आंसर डायरेक्टली गलत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अभी एग्जाम सेलेक्ट हो गए हो, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्या करना चाहोगे अभी? अभी तो सर इस महीने तो अभी तो ये सेमेस्टर एंड होगा जुलाई तक, तो जुलाई तक तो मैं अभी जेस्ट एग्जाम आ रही है तो कुछ रिक्रूटमेंट है, तो उसी में मैं जेस्ट एग्जाम देके, गेट एग्जाम देके ये सभी के स्कोर कार्ड आ जाएंगे मेरे हम्म, पास। ठीक है। और बीच बीच में भी पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा, हम्म, जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ पे सिलेक्शन होगा वहाँ पे इंटरव्यू देने जाऊंगा, तो हम्म, 6 महीने ट्राई एंड एरर रहेगा मेरा। हम्म। हम्म। ओके। जो आपके जूनियर्स हैं जो भी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये गलती आप मत करना, या फिर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए जिससे कि आपको इसका बेनिफिट हो सके? तो मैं तो यही कहूंगा कि आप थियोरिटिकल और
जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, राइट, बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको बहुत चाहिए, हम्म, टाइम बहुत चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। मिनिमम 2-3 रफ बुकें तो रफ बुक्स जो होती है हम्म, वो भरनी है हम्म, बहुत सारी। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जो मिस्टेक होगी वो हम्म, बहुत बहुत सारी होगी। एक्चुअली क्या होता था, मेरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट मैं करता ही था हर बार सीएसआर में, ठीक है। मतलब पहले भी आता था, बट जो मिस्टेक होती थी, राइट, वो कम होने लगी तो प्लस और पॉजिटिव में बनता गया। मेरे पहले मैं 40 थे, 48 थे, ऐसे होते गया, इंक्रीज हम्म, होता गया। हम्म, तो क्या हुआ, पहले तो फिर इससे पहले मैंने जून में दिया था ना, हम्म, 2025 में, हम्म, उसमें क्या होता, मैंने आधा आधा पढ़ा था, तो मुझे लग रहा है यही सही होगा, वो गलत था। हाँ, इसीलिए तो आधा आधा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट आधा करना ही नहीं है, हाँ, हाँ, स्टार्ट से एंड करना ही है। ठीक है। और नहीं करना है तो स्किप कर सकते हो, उसको बट छोड़ दो पूरा। एक सब्जेक्ट करना। हाँ, ओके। वरना क्या होगा, क्योंकि जून 2025 मैंने बहुत अटेम्प्ट किया था, एक्चुअली 150 का अटेम्प्ट कर दिया था, ओके। मुझे लगा बहुत सही होगा। हाँ, और फिर बाद में पता चला कि भाई ये एक्सपेक्शन होता है, ये लो, अब इस पे वर्क नहीं करता, राइट। हम्म, वो वो जब ऐसे ऐसी मिस्टेक बहुत हो गई थी, तो फिर जब दिसंबर में कम, मतलब नेगेटिव भी कम ही थे ऐसे तो, हम्म, हम्म, बट इस तरह करना है, पूरा सब्जेक्ट करना है, लेट्स से आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेट्स से अपने जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट करने हैं, ओके, या उन्हीं में टॉपिक हो, वो टॉपिक पे पूरा करना है। ओके, आपको कभी मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना है, ऑब्वियसली फॉर्मूला तो रिमेम्बर करने का होता है, बट उसके आगे पीछे होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला के एक्सपेक्शन कितने हैं, ये फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं भी होगा, राइट, तो वो कहाँ नहीं होगा, वो सब आपको लिखना है, ऐसा। ओके। यस। तो मतलब कुल मिला के आपने 7 सब्जेक्ट कवर किए थे और उनको यूज करते हुए आपने ये एलएस क्वालिफाई किया है ना? हम्म। ओके, यस। ठीक है। थैंक यू वुडा जोनस जी। आप आगे का क्या प्लानिंग है आपने बताया हमको। और दोस्तों, ये हमारे साथ में थे वुडा जोनस जी, जिनका सी एस आर नेट एल एस 100 रैंक के साथ में हुआ है। और इन्होंने जो भी आपको फीडबैक दिए है आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।